मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी नदीम आरफ है और मैं कलाम ज़िंदगी चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम देखने सुनने वालों से गुजारिश है कि ये एक ऐसा टूल है जो खुदा ने हमें दिया कि हम इसके ज़रिए कलाम खुदा को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकें। इसमें आप भी हमारी मदद कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके, ताकि आप भी इसमें हिस्सेदार बने। प्यारे अज़ीज़ों, आज जो रूह कुदस ने मेरे दिल में टॉपिक डाला कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वो है रूह कुदस, पाक रूह की कुव्वत। इसके लिए अब आइए एक हवाला देखेंगे, रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएँ। खुदा का शुक्र हो। ये वो आखिरी अल्फाज जो यस्सु अल मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने लोगों से कहे, अपने शागिर्दों से कहे कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे या कुव्वत पा जाओगे। इससे पहले यस्सु मसीह ने, हम पिछली आयत में देखते हैं कि उनसे ये कहा, चौथी आयत में, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़र रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। ये वही बात जो यस्सु मसीह ने कही थी कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा, यानी रूहुल हक। बहुत सारी आयतें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रूह कुदस की कुव्वत की, कि रूह कुदस कुव्वत का क्यों निशान है, क्यों यस्सु मसीह ने शागिर्दों को मना किया कि जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिले। प्यारे अज़ीज़ों, सीधा सीधा इसके निशानात को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पतरस जो यस्सु मसीह के जोशीले शागिर्दों में से थे, जब वक़्त आया यस्सु मसीह को पकड़ने का, सलीब चढ़ाने का, तो वो पतरस जो कहते थे खुदावंद मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूँ, 3 बार यस्सु का इनकार करते हैं। उसके बाद यस्सु मसीह को सलीब दिया जाता है, वो मर जाते हैं, फिर कब्र में रखा जाता है, फिर तीसरे दिन जी उठते हैं वादे के मुताबिक। और उसके बाद होता ये है कि यस्सु मसीह मुख्तलिफ़ जगहों पर 40 दिन तक शागिर्दों को नज़र आते हैं, और फिर वो दिन आता है जब वो उनसे ये तालीम जो हमने देखी कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, यानी रूह कुदस ना मिले, ठहरे रहना। और हम देखते हैं इन्हीं अगली आयत में कि शागिर्दों ने जब वो आसमान पर उठा लिया गया, बदली ने उसे छुपा लिया, तो फिर उन्हें आसमान से आवाज़ आई। 10वीं आयत में लिखा है, और उसके जाते वक़्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। ये आसमान से आवाज़ आ रही थी और ये एक तसल्ली थी कि यस्सु मसीह वापस आएंगे। ये ईद सऊद का मौका था। आगे बढ़ते हैं। पतरस की बात हो रही थी कि पतरस 3 बार इनकार करता है, लेकिन यस्सु के अल्फाजों के मुताबिक जब ये सारा सिलसिला हो जाता है तो वो एक बाला खाना में चले जाते हैं, एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे लिखा है अगली आयत में ही, 12वीं आयत में ही, जहाँ यस्सु मसीह की माँ मरियम, यस्सु के भाई और उसके शागिर्द और दीगर लोग, और ये तकरीबन 120 की जमात है। ये 10 दिन तक उस बाला खाना में ठहरे रहे, दुआ करते रहे, उस वादे के मुताबिक जो यस्सु ने किया था, इंतज़ार किया। और आखिरकार दूसरे बाब की पहली आयत, जब ईद पेंतिकास का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक
आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वह रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। सो देखिए कितने क्लियर और ख़ूबसूरत लफाज हैं। मैंने अपने पिछले सरमन में जो बपतिस्मे के बारे में था बताया था कि कुछ हमारी डिनोमिनेशंस, कुछ हमारे खादमीन पानी के बपतिस्मे को नहीं मानते, और इसी तरह कुछ रूह के बपतिस्मे को नहीं मानते। तो ये देखिए यहाँ रूह कुद्दस नाज़िल होता है और गैर ज़ुबान ही रूह कुद्दस का निशान बताया जाता है बाइबल में। सो प्यारे अज़ीज़ों, आगे बढ़ते हैं, पतरस की ज़िंदगी पे बात करेंगे कि दूसरे बाब की जब 38वीं आयत से लेके 41वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वही पतरस भाइयों में से खड़ा हुआ, जो वो 11 लोग थे उनमें खड़ा हुआ, और बड़ी दिलेरी के साथ लोगों को तालीम देता है। और लिखा है कि उसकी तालीम सुन के एक ही दिन में तकरीबन 3000 लोगों के करीब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। रूह कुद्दस की कुव्वत और दिलेरी। और इतना ही नहीं, फिर बात आगे बढ़ी और वही 12 शागिर्द जो मितिया इनके साथ मिला कूड़ा डालने के बाद, वही जब पूरी दुनिया में रूह कुद्दस से भरे हुए और कुव्वत से भरे हुए निकले तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, बल्कि चेंज करके रख दिया। हालेलुया। फिर यही शागिर्द मोजज़े करते नज़र आते हैं, यही शागिर्द मुर्दे ज़िंदा करते नज़र आते हैं, यही शागिर्द लंगड़ों को चला रहे हैं, यही शागिर्द जो है बड़े बड़े क्रूसेड कर रहे हैं। लेकिन जब रूह कुद्दस नहीं था तो थोड़ा अगर पीछे जाएं तो मैं आपको बताऊं कि रूह कुद्दस के बगैर क्यों तालीम अधूरी है, क्यों पैंतीकास्तर जो चर्च हैं इनमें कुव्वत दिखाई जाती है, बदरू गिरफ्ता केसेस की दीगर क्यों लाइनें लग जाती हैं, क्यों ये ऊंची दुआएं करते हैं, क्यों इनकी इबादत लंबी हो जाती हैं। तो ज़रा सुनिए, मरकस 9वें बाब में एक केस हमें नज़र आता है बदरू गिरफ्ता एक लड़के का, कि वहाँ एक लड़का जिसमें बदरू थी उसका बाप शागिर्दों के पास लेके आता है और शागिर्द उसे नहीं निकाल पाते, और फिर वहाँ यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह उस बदरू को झिड़कते हैं और बदरू निकल जाती है। अभी तक शागिर्द रूह कुद्दस से भरे नहीं थे। फिर इसी तरह आगे हमें माल की किताब में सिकवा काहन है एक, उसके बेटे एक बदरू को निकालने की कोशिश करते हैं और बदरू उन पर हैवी होती है और उन पर हमलावर होती है। कि इसी तरह हमारी आज बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, वो बदरू गिरफ्ता केस को हाथ ही नहीं डालते, और फिर यूं पैंतीकास्टल चर्चेज़ में लोग आते हैं, बल्कि गैर मज़हब लोग भी आते हैं, कि रूह कुद्दस की कुव्वत और ताकत और दिलेरी ही ये सारा कुछ करवाती है कि आप बीमारों पर हाथ रखते हैं तो बीमार शिफा पाते हैं, आप बदरूहों को डांटते हैं यीशु के नाम से तो बदरूहें चलाकर भाग जाती हैं, क्योंकि यीशु ने यह कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, क्योंकि यीशु को पता था कि जब ये यहाँ से निकलेंगे तो इनका मुख्तलिफ लोगों के साथ सामना होगा, मुख्तलिफ किस्म के केसेस के साथ इनका सामना होगा, कि जहाँ बदरुएँ होंगी, जिस तरह पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर जा रहे होते हैं तो जन्म का लंगड़ा हैकल के दरवाजे पर पड़ा होता है तो उसे यीशु के नाम से उठा देते हैं। तो इस तरह पलूस रसूल को हम देखते हैं, पतरस को देखते हैं कि तबीता नामी एक औरत को ज़िंदा करते हैं। तो बड़े सारे मोज़े फिर शागिर्दों के वसीला वक़ू पज़ीर होते हैं, और उसका एक ही जो वसीला था वो था रूह कुद्दस, जो यीशु मसीह ने कहा था। आज थोड़ा सा अब हम आएंगे अपने मौजूदा हालात की तरफ, कि आज खादमीन और जितनी भी चर्च की जो लीडरशिप होती है, चर्च की बहुत सारी कमियों की तरफ हम तवज्जो करते हैं, बहुत सारी चर्च के एसी की तरफ, बर्तनों की तरफ, कलीन की तरफ, कारपेट की तरफ, दीगर सहूलतों की तरफ, मीडिया की तरफ, लेकिन कभी अब पाक रूह की तरफ हम तवज्जो नहीं करते कि आया चर्च में रूह कुद्दस की भी ज़रूरत है कि नहीं है। चर्च में गर्मी है, पंखों की ज़रूरत है, लेकिन रूह कुद्दस की ज़रूरत नहीं है। यही वो वजह हुई कि आज एशिया में क्रिश्चियन रेशो जो है वो कम होती नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि रूह कुद्दस नहीं है। आज पेंतिकोस्त का दिन दोबारा नहीं नज़र आ रहा हमें। रूह कुद्दस, डियर खादमीन, डियर कलीसिया, सुनने वालों जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पावर है, ये कुव्वत है। इसके बगैर आप छोटी खिदमत करते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं,
ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ آپ وش پر ہیں تو پاک روح کے بغیر آپ جو ہے مسا نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ جتنی مرضی خوبصورت آپ کی آواز ہے، ساز باج رہے ہیں، جتنا مرضی آپ اچھل لیں۔ اسی طرح آپ خادم ہیں، جب تک آپ روح القدس سے ممور نہیں ہیں، کلام کے جتنے مرضی آپ تھیالوجی کے بتائیں، سکھائیں، لوگوں کو حوالہ جات دیں، لیکن روح القدس نہیں ہے تو کوئی بھی آگے کام نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ انہی دنوں عید پینتیکوست کا دن آ رہا ہے، روزے رکھیں اور روح القدس کے لیے دعا کریں، اور دعا میں ٹھہریں۔ وہ 10 دن ٹھہرے اور خداوند یسوع نے روح القدس زور سے نازل کیا، اور روح القدس کی دلیری سے بھرا ہوا پطرس کبھی 3000 کبھی 2000 کو لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے۔ 2 واز کیے اور 5000 کو بدل کے رکھ دیا۔ آج چرچز میں روح القدس کی شدید کمی ہے، سو میں خدا کا خادم ہوتے درخواست کروں گا کہ آئیے اب ہم روح القدس کی طرف توجہ دیں، جس طرح ابتدائی شاگردوں نے کیا اور یوں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یسوع مسیح آج بھی ہم سے وہی کلام کرتے ہیں کہ تم تمام قوموں میں جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ سو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ہمارے اندر ڈر اور خوف آ گیا ہے کہ روح القدس نہیں ہے؟ سو اس لیے آئی ریکویسٹ کہ روح القدس کے لیے دعا کریں اور قوت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔